नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से 25 करोड़ कैश मिले। रांची में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नौकर जहांगीर आलम ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि यह पैसे मंत्री के पीएस संजीव लाल के हैं। गौरतलब है कि ईडी ने सोमवार सुबह रांची में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने रांची के धुरवा स्थित सेल सिटी सहित कई स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल ईडी की छापेमारी जारी है। संजीव लाल के आवास में भी छापेमारी जारी है। लगभग ईडी के 16 अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रांची के सल सिटी और बोडिया रोड में ईडी के रेड चल रही है। जानकारी के अनुसार रांची के सल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर भी छापेमारी की गई है। यह संयोग मात्र ही है कि आज ही के दिन 2 साल पहले 6 मई 2022 को आईएएस पूजा सिंघल के सीए के ठिकानों से 19 करोड़ कैश बरामद किए गए थे। हेमंत सोरेन का दिखा गुरुजी लुक। गिरफ्तारी के बाद पहली बार जेल से निकले बाहर। कथित जमीन घोटाले में जेल गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ इस अंदाज में अपना लुक बदल लिया है। हेमंत सोरेन की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें वह अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं, जिन्हें झारखंड में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी की रात प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में बंद है। कोर्ट की अनुमति से वह अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए बाहर निकले हैं। चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पुलिस कस्टडी में पैतृक गांव नेमरा रवाना हुए। उन्होंने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद भी लिया। पत्नी कल्पना भी उनके साथ थी। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। नई तस्वीर में हेमंत सोरेन के बाल लंबे दिख रहे हैं। वह दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ा चुके हैं। नई तस्वीरों में तुलना लोग उनके पिता के साथ कर रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं और राज्य के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने किया नामांकन। सुबोधकांत और महुआ मांझी रहे मौजूद। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने सोमवार को रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान यशस्विनी सहाय के साथ उनके पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी मौजूद रहीं। इसके बाद रांची के मोहराबादी मैदान में यशस्विनी सहाय ने एक जनसभा को संबोधित करेंगी। नामांकन दाखिल करने से पहले रांची समाहरणालय भवन में यशस्विनी सहाय ने सीएम चंपई सोरेन से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो नामांकन दाखिल करने गई। नामांकन जुलूस से पहले सुबह करीब 7 बजे यशस्विनी सहाय ने डोरंडा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद धुरवा सेक्टर 3 के दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद नामांकन जुलूस निकाला। यह जुलूस बिरसा चौक पहुंचा, जहां यशस्विनी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हिनू चौक में हनुमान मंदिर और शनि मंदिर में माथा टेका। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। आज से बारिश के आसार। 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। बीते कुछ दिनों में झुलसा रही गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। आज से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक टर्फ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्व संथाल, कोयलांचल और दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 10 मई तक राज्य के राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इससे तापमान गिर सकता है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर मिला नोटों का अंबार। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। मशीन से नोट की गिनती की जा रही है। इसे लेकर बीजेपी झारखंड की गठबंधन सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार
निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। निशिकांत दुबे ने आगे लिखा, आज ईडी की कार्यवाही में कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 25 करोड़ से अधिक कैश। रांची में सेक्स रैकेट का खुलासा, 13 युवक युवतियां धराएं। रांची में एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। इस रैकेट के पीछे शोभा नाम की एक महिला पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह धंधा चला रही थी। वह कस्टमर से एक रात का 4,000 लेती थी। जानकारी के मुताबिक कोलकाता, धनबाद समेत अन्य जगहों से लड़कियों को लाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसका खुलासा रांची के अरगोड़ा थाने की पुलिस की जांच में किया गया। पुलिस ने 1 मई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सोहराई भवन के पास एक घर से 13 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। युवतियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि हरमू की रहने वाली शोभा नाम की महिला उनसे देह व्यापार कराती है। वह लड़कियों को बंगाल से बुलाती थी। लड़कियों ने यह भी बताया कि शोभा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह धंधा चलाती थी। पुलिस ने शोभा को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भागने में कामयाब रहा। 7 मई को झारखंड में राहुल गांधी करेंगे रैलियां, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 रैलियां मंगलवार को सिंहभूम और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में हैं। राहुल गांधी इन सभाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओर से इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि राहुल की रैली को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रमों में गठबंधन दलों की ओर से अधिक भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 7 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि राहुल गांधी सर्वप्रथम टाटा कॉलेज चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जोबा मांझी के समर्थन में दिन के 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत के समर्थन में 2 बजे गुमला जिले के बसिया के कोनवीर में चुनावी सभा में भाग लेंगे। रांची में 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। एक को मिला था 5 लाख का ऑफर। रांची के 21 केंद्रों पर रविवार को नीट यूजी की परीक्षा हुई। 6 परीक्षार्थी कदाचार के रूप में निष्कासित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच की व्यापक व्यवस्था की गई थी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा था। इस दौरान 6 परीक्षार्थी ऐसे चिन्हित हुए जो किसी और के नाम पर परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे थे। इन परीक्षार्थियों की पहचान फोटो व बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हो पाई। इसके बाद 6 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कदाचार के आरोप में रांची के डीपीएस से 2, सरला बिरला स्कूल, कैमरन पब्लिक स्कूल कांके, डीएवी बरियातू और डीएवी धुरवा से एक परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। बरियातू डीएवी से गिरफ्तार युवक आसिफ सिवान का रहने वाला है। वह प्रियांशु की जगह परीक्षा देने आया था। वह दरभंगा मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसे प्रियांशु के स्थान पर परीक्षा देने के एवज में 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया गया था। लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो ने भरा नामांकन पर्चा। गिरिडीह लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री बेबी महतो समेत कई लोग शामिल थे। मथुरा महतो का सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी से है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया है। बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा के लिए 26 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर लिया है। वहीं अब तक 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, जिसमें जयराम महतो भी शामिल है। वहीं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हर उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में लगा हुआ है। नामांकन के बाद मथुरा प्रसाद महतो जनसभा को संबोधित करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तानाशाह सरकार से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है। 14 में से 14 लोकसभा सीट इस बार इंडी गठबंधन के खाते में आएगी। बीजेपी भले 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन वह 200 सीट भी नहीं पार कर सकेगी। बहनोई को जलाकर मार डालने के 3 आरोपित गिरफ्तार। देवघर बहनोई को जलाकर मार डालने के मामले में कुंडा थाने की पुलिस ने ठाड़ी दुलमपुर गांव में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में ठाड़ी डुमलपुर गांव निवासी किशोर दास, पांचू दास व रामदेव दास शामिल है, जो मृतक का साला है। आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया। वह कोर्ट के निर्देश पर उन तीनों को न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक इन आरोपितों पर अपने बहनोई गोड्डा जिले के पत्थरगांवा थाना क्षेत्र के लोयांग गांव के निवासी 34 वर्षीय सुभाष कुमार मेहरा को पेट्रोल छिड़ककर जला डालने का आरोप है। घटना 1 व 2 सितंबर 2023 की बताई गई है। साला व सरहज द्वारा शौचालय के पास सुभाष के साथ मारपीट करने व पेट्रोल छिड़ककर जलाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कुंडा थाने में जानलेवा हमले की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में बेहतर इलाज के दौरान धनबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में 5 सितंबर को सुभाष की मौत हो गई थी।
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये याचिका उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डाली है। बीते दिनों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कपिल सिब्बल ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सीजीआई के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। सीजीआई ने कहा कि वह अनुरोध पर गौर करेंगे। 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अपनी याचिका में सोरेन ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमाना और अवैध थी। झारखंड में इन 12 जिलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। स्कूलों का जांच कराने का क्यों आदेश जारी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में खराब परिणाम देने वाले 12 जिलों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने देवघर, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, लोहरदगा, दुमका, सरायकेला, रांची, रामगढ़ और चतरा जिले को नोटिस भेजा है। इन्हें स्कूलवार लिस्ट में भेजी गई है जहां मैट्रिक परीक्षा 2024 में सबसे खराब परिणाम रहे हैं। जिलों के अधिकारियों को इन स्कूलों का दौरा कर जांच करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी यह देखेंगे कि इन कारणों से संबंधित स्कूल का परिणाम गिरा है। साथ ही पूर्व के वर्षों में इन स्कूलों में मैट्रिक का रिजल्ट कैसा था। मैट्रिक की तर्ज पर जिलावार इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर भी शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आंकड़ा मांगा है। झारखंड में एनडीए इंडिया का स्टार प्रचारक हुआ राहुल गांधी की वही होगी जनसभा जहां पहुंचे पीएम मोदी। प्रियंका के भी आने की संभावना, रोड शो भी होगा। झारखंड के पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 13 मई को राज्य की 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होना है। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 में 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में चुनाव है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटों में से 7 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में समाप्त हो जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यह सीटें मायने रखती हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां अपने वोटरों की गोलबंदी के लिए राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं आयोजित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले चरण के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे को पूरा कर चुके हैं। अब राहुल गांधी आ रहे हैं। वो उसी जगह से चुनावी सभा शुरू कर रहे हैं जहां पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी कल चाईबासा और बसिया में सभा करेंगे। राजधानी में बिजली के अधिक लोड को कम करने के लिए सब स्टेशनों का होगा निर्माण। बिजली वितरण व्यवस्था सुधार के लिए राजधानी रांची में करोड़ों की लागत से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से सब स्टेशनों का निर्माण और अंडरग्राउंड केबलिंग पर बल दिया जाएगा जिसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति व्यवस्था हो सके। राजधानी रांची में यह निर्माण कार्य प्रायोजित योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जाएगा। राजधानी रांची के सब स्टेशनों में फीडर का लोड कम करने के लिए 5 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें विद्यानगर हरमू, ट्रेकर स्टैंड, कटहल मोड़, ठाकुर गांव तथा सुकरहुटू में नया सब स्टेशन निर्माण शामिल है। वहीं कुछ डिवीजन में 11 केवी लाइन को भी भूमिगत या अंडरग्राउंड केबलिंग किया जाएगा। बोकारो के खास महल आवासीय कॉलोनी के घर में चोरी। कॉलोनी के बंद आवास से 5 लाख के जेवरात सहित अन्य संपत्ति की चोरी हुई। बोकारो जिला अंतर्गत गांधीनगर थाना क्षेत्र के खास महल कॉलोनी में सीसीएल कर्मी योगेंद्र सिंह के आवास में ताला तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य संपत्ति की चोरी कर ली गई है। चोरी की घटना रविवार की देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। चोरों का दल उक्त आवास का ताला तोड़कर आवास में प्रवेश कर गया, जहां अलमारी तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य सामग्री की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि गृहस्वामी अपने पूरे परिवार के साथ 15 दिन पहले अपने पैतृक घर कसमार प्रखंड के दातू गया हुआ था। मकान मालिक ने बताया कि वे कॉलोनी के दूसरे व्यक्ति को घर की चाबी देकर गए थे। रात के लगभग 1 बजे बगल आवास के लोगों को तोड़ने फोड़ने की आवाज आई तो कॉलोनी के अन्य लोगों को मोबाइल के द्वारा सूचना दिया गया, लेकिन लोगों के जमा होते होते चोरों ने अपना काम कर लिया था तथा वे आराम से निकल गए थे। लोगों ने बताया कि चोरों की संख्या लगभग 8 थी। चोरों द्वारा निर्धारित आवास के अगल बगल के प्रत्येक आवास के दरवाजे पर रैकी की जा रही थी। चोरी की घटना की जानकारी रात को ही मकान मालिक को फोन पर दिया गया था। सूचना मिलते ही अहले सुबह वे अपने आवास पर पहुंच गए तथा गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची है तथा मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार जल्द मामले का उद्भेदन किया जाएगा। वोटिंग बढ़ाने के लिए धनबाद में फूड फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। वेस्टर्न के साथ कलाकारों ने किया छऊ, संथाली और बनारस कजरी डांस। कार्यक्रम में एक तरफ लजीज व्यंजनों का स्टॉल लगा था और दूसरी तरफ वेस्टर्न डांस के साथ छऊ, संथाली नृत्य और बनारस कजरी नृत्य, फोक गीत की धूम थी। कार्यक्रम देखने आए लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। खास तौर पर जीएन कॉलेज के छात्रों द्वारा बनारस का कजरी नृत्य ने सभी का दिल जीत लिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन
नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने सभी लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। मतदाता जागरूकता के लिए गुब्बारे छोड़े गए। डीसी ने मोमबत्ती जलाकर भी लोगों को जागरूक किया। आवास के लिए 26,000 से अधिक पीवीटीजी परिवारों का सर्वेक्षण पूरा। आवास के लिए 26,000 से अधिक पीवीटीजी परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। वहीं 27,000 रुपए मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी के लिए व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 5,000 से अधिक लाभुकों को 30,000 रुपए दिए गए हैं। इन सभी को लिंटल तक कार्य पूरा करा लेने को कहा जा रहा है ताकि दूसरी किस्त की राशि दी जा सके। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रयास हो रहा है कि पीबीटीजी समुदाय सभी लोगों का आवास स्वीकृत करा दिया जाए ताकि उन्हें रहने के लिए पक्का मकान मिल सके। प्राथमिकता सूची के तहत आवास की स्वीकृति दी जाएगी। एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का बोर्ड लगे वाहन से 50 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। जिले के सिमरिया थाना पुलिस ने रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निजी कार पर एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का बोर्ड लगाकर प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे तथाकथित शिक्षक और उसके 2 साथियों को पकड़ा गया है, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त हुंडई i20 कार करीब 50 लाख रुपए कीमत का 568 ग्राम ब्राउन शुगर और चितकबरा वर्दी भी बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों में सदर थाना क्षेत्र के मोकतमा गांव निवासी निजी स्कूल संचालक मास्टरमाइंड मोहम्मद निसार अंसारी, राजापुर थाना क्षेत्र के कान्हाचट्टी निवासी मोहम्मद रेहान और चिरीदरी गांव के निवासी पंकज डांगी शामिल हैं। ब्राउन शुगर के अलावा पुलिस ने इनके पास से तस्करी में प्रयुक्त हुंडई कार, वर्दी और विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार केसरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में सवार तस्कर सिमरिया बगरा रोड से ब्राउन शुगर की तस्करी करने जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में सिमरिया थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल के जवानों की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद स्पेशल टीम के सूचना के अनुसार बगरा सिमरिया मुख्य मार्ग की घेराबंदी कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बजराही मोड़ के पास एक हुंडई i20 कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सीट के नीचे से करीब 50 लाख रुपए कीमत का 568 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने कार में सवार तथाकथित शिक्षक मोहम्मद निसार समेत 3 तस्करों को भी धर दबोचा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।